साथियों नमस्कार। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। काफ़ी दिनों से छुट्टियाँ नहीं मिल रही थी और मैं इतना व्यस्त था कि आप लोगों से रूबरू नहीं हो सका और कोई वीडियो भी नहीं डाल सका। आज कुछ शिक्षा विभाग के द्वारा अब तक जो कुछ इम्पोर्टेंट डिसीज़न लिए गए हैं उनमें 2-3 चीज़ें अहम हैं। मैं स्थानांतरण वाले मुद्दे को लेकर के भी बात करूँगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ई शिक्षा कोर्स पे हम लोग अटेंडेंस बनाते हैं उसको लेकर के एक कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी इस मामले को लेकर गठित की गई है कि बहुत सारे लोग फर्जी अटेंडेंस बना रहे थे। फर्जी यानी कि 4:30 बजे से पहले स्कूल से एग्जिट हो जाते थे और उनका अटेंडेंस 4:30 बजे ही शो कर रहा था। इसको लेकर के जो कमेटी गठित की गई हो वो इन्वेस्टिगेशन करेगी और अपना रिपोर्ट देगी, फिर उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी होगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 1 अक्टूबर से ई शिक्षा कोर्स ऐप पे अटेंडेंस लगेगा, उसी के अनुसार आपका पेमेंट भी बनेगा। यानी कि जो नवंबर में पेमेंट आएगा वो ई शिक्षा कोर्स पे बने हुए अटेंडेंस के आधार पर आएगा। जो फर्जी अटेंडेंस का मामला चल रहा है उसको लेकर के अभी कल ही बांका ज़िले में 48 शिक्षकों को शो कॉज किया गया है, क्योंकि वो पहले 4:30 बजे से पहले चले गए थे और उनका अटेंडेंस शो कर रहा था 4:30 बजे का। बहरहाल अभी SCERT और NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है जिसमें शिक्षा चौपाल लगाया जाएगा। शिक्षा चौपाल होगा, गार्जियन को बुलाया जाएगा जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनसे बातचीत की जाएगी, उनसे उनके बच्चों का जो परफॉर्मेंस है स्कूल में उसके बारे में बताया जाएगा और गार्जियन को भी शिक्षकों द्वारा सलाह दिया जाएगा कि आप अपने बच्चों का घर पे कैसे ख्याल रखें, पढ़ाई को लेकर के इन सारे मुद्दों पे बातचीत होगी शिक्षा चौपाल में। हालांकि इस तरह का लेकर के इन सारी बातों को लेकर के गार्जियन और शिक्षकों की मीटिंग जो हर शनिवार को तय की गई है उनसे ज़्यादा अभी तक फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के फादर या गार्जियन जो भी हैं बहुत उतने अवेयर नहीं रहते हैं अपने बच्चों को लेकर के, और कई दफ़ा तो उनको बुलाने पर भी नहीं आते हैं क्योंकि वो लोग रोजी रोटी के लिए घर से बाहर निकल चुके होते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। अभी जो एक और न्यूज़ आया है कि अनुकंपा के आधार पर जो नौकरी मिलती है, यानी अब कोई भी नौकरी वाले व्यक्ति एक्सपायर करेंगे तो उनको उनके आश्रितों को नौकरी के लिए 1 साल के अंदर दावा करना होगा, यानी आवेदन देना होगा, अप्लाई करना होगा अपने विभाग में। अगर लेट हुआ तो फिर उनका दावा खारिज कर दिया जाएगा। कई सारे मामले लंबित है, लगभग हज़ारों मामले शिक्षा विभाग के अंदर लंबित है अनुकंपा के। साथियों, अभी जो 8th क्लास का एग्जामिनेशन हो रहा था 1 to 8 का, उसमें प्राइमरी शिक्षकों को दूसरे स्कूल में गार्डिंग के लिए लगाया गया था एग्ज़ाम में, इन्विजिलेटर के रूप में। अब उनकी कॉपियों का मूल्यांकन जैसे कि मैट्रिक के एग्ज़ाम होते हैं उसी आधार पर मूल्यांकन होगा और पंचायतों में ही मूल्यांकन केंद्र बनाए जाएंगे। शिक्षकों को 10:15 बजे आना होगा और मोबाइल भी ऑफ रखना होगा उस समय। अगला है कि ई शिक्षा कोर्स पर जो डाटा अपलोड होता है अटेंडेंस का, उसमें कई सारी खामियां आ जाती है। तो इसको लेकर के शिक्षा विभाग 1 सप्ताह के अंदर आपको फिर से हो सकता है कि ई शिक्षा कोर्स को अपडेट करे। कल जो अटेंडेंस नहीं बना था, इस बाबत शिक्षा विभाग में बहुत गहमा गहमी है कि अचानक पूरे बिहार में ई शिक्षा कोर्स पर जितने भी शिक्षक अटेंडेंस बनाते थे लगभग लोगों को परेशानी हुई थी। इससे शिक्षा विभाग सकते में आ गया है। एक और अहम न्यूज़ ये है कि अब स्कूलों में
हिंदी और इंग्लिश का अखबार रखना लाजमी होगा, ज़रूरी होगा। ये शिक्षा विभाग का आदेश आ गया है। हालांकि ये अच्छी पहल है शिक्षा विभाग की। इससे होगा कि आप कम से कम दिन ब दिन हो रहे घटनाओं को, सूचनाओं को एकत्रित कर पाएंगे, उससे अवगत रहेंगे। अब सबसे बड़ी बात और अहम न्यूज़ है स्थानांतरण को लेकर के बीपीएससी शिक्षकों का। साथ में नियोजित शिक्षक हैं जिनके काउंसलिंग की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है, उनके पदस्थापना का इंतज़ार है। कल मैं शिक्षा विभाग गया था देर शाम को 6 बजे के आसपास। कुछ सूचनाएं मिली हैं मुझे उसमें। एक तो 2 जो मामले हैं जिन पर अभी भी जिच है, मामला अटका हुआ है 2 बिंदु पर। हालांकि उन लोगों ने मुझे बताया नहीं कि किन 2 मामलों पर अभी भी अटका हुआ है रिपोर्ट, लेकिन ये है कि 1 सप्ताह के अंदर ये मामले क्लियर हो जाएंगे। 2 बार संशोधन हो चुका है, सिर्फ 2 बार। बहुत सारे लोगों ने उसमें कहा है कि 3 बार, 4 बार, 5 बार संशोधन हुए हैं। ये सरासर फर्जी है। सिर्फ 2 बार अब तक संशोधन हुए हैं। और 2 जो मामले अटके हुए हैं, जो शॉर्ट आउट नहीं हो पाए हैं, इसीलिए अब तक कैबिनेट में भेजा नहीं गया है रिपोर्ट। जो कमेटी गठित की गई थी उसने जो अपना रिपोर्ट सौंपा था, जो अब तक सबको इंतज़ार है पब्लिक डोमेन में आने का कि इस रिपोर्ट में क्या है, उसी में पदस्थापना और बीपीएससी शिक्षकों के स्थानांतरण वाले मामले हैं। तो आज मैं फिर कह रहा हूँ कि जो मैं 24 तारीख को कहा था कि पब्लिक डोमेन में आ जाएगा वो रिपोर्ट, वो 24 तारीख को मीटिंग ही नहीं हुई कैबिनेट की। अगली मीटिंग 1 अक्टूबर को रखी गई है, नीतीश सरकार ने रखा है। अगर उन 2 मामलों में शॉर्ट आउट हो गया, उन 2 मुद्दों को शॉर्ट आउट कर लिया उन लोगों ने, तो हो सकता है कि एक को पब्लिक डोमेन में आ सकता है, कैबिनेट से पास होकर मुख्यमंत्री का सिग्नेचर हो करके वो रिपोर्ट जिसमें स्थानांतरण और पदस्थापना की बात कही गई है। अगर वो मुद्दे शॉर्ट आउट नहीं हुए तो संभवतः एक को भी पास नहीं होगा। उसके बाद मामला दुर्गा पूजा के बाद ही हो पाएगा। जैसा कि मैं अब तक कहता आ रहा हूँ कि दिसंबर से पहले बीपीएससी शिक्षकों का भी स्थानांतरण होगा तो होगा। इसमें कोई जिच और 2 राय वाली बातें नहीं हैं। कुछ खास लोगों का होगा, कुछ खास कैटेगरी बनी है उनका होगा, सभी लोगों का नहीं होगा। जिनमें दिव्यांग का मामला है, हैंडीकैप्ड का मामला है, महिला शिक्षकों का मामला है, महिला शिक्षकों का भी जो बहुत ही ज़रूरत वाले होंगे, जो उस रिपोर्ट में निर्धारित की गई है, वो कैटेगराइजेशन किया गया है, उसके आधार पर होगा। पति पत्नी का भी ट्रांसफ़र होना है एक साथ। तो ये ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है, जब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आ जाएगी रिपोर्ट पास होकर के कैबिनेट से और सिग्नेचर हो करके, तब तक ऑनलाइन की प्रक्रिया नहीं होगी। जैसा मैंने कहा था कि फर्स्ट वीक में ऑनलाइन के लिए प्रक्रिया शुरू हो सकती है, वो अब और डिले होगा। यानी दुर्गा पूजा के बाद जाने की संभावना है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। तो फिलहाल सबसे पहले वो जो रिपोर्ट है पब्लिक डोमेन में आने का हम लोग इंतज़ार करना ही पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता है नहीं हमारे पास। और ख़ास करके महिलाओं को, जो पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं, हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग हैं, उन लोग को दूर दूर जो पदस्थापित कर दिया गया है, उनको थोड़ा सा और कष्ट सहना पड़ेगा। बाकी अच्छे दिन आएंगे, दुख के बाद सुख आता है। इसलिए इंतज़ार करें, लगभग 10-15 दिन और आएगा पब्लिक डोमेन में। जल्दी से रिपोर्ट धीरे धीरे क्लियर हो ही जाएगा। बहरहाल साथियों, अंत में फिर से कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें अपने मित्रों तक, ताकि मैं काम करता रहूँ आपके लिए, सूचनाएं आप तक पहुँचाता रहूँ। धन्यवाद साथियों। मैं अशोक क्रांति। थैंक यू।